अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम देखेंगे कोल क्या है। कोल मतलब कोयला, ठीक है। वो होता क्या है, बनता किस तरह से है, कोल की टाइप्स और कोल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कोल से मज़ीद किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, आज के लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो कोल से रिलेटेड हमारे माइंड्स में अराइज होना चाहिए वो होता है कोल एग्जैक्टली है क्या। हम सब ने देखा है कि वो दिखता किस तरह से है, ब्लैक कलर का होता है, राइट। तो वो होता क्या है एग्जैक्टली। तो कोल बेसिकली एक ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेजॉरिटी में होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फ़र कंपाउंड्स माइन्यूट यानी स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं। तो कोल बेसिकली हमारे पास ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र कंपाउंड्स का, ओके। अब हम देखेंगे कोल फॉर्मेशन यानी कोयला आखिर बनता किस तरह से है। तो जब जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं और विद टाइम वो अर्थ के सरफेस के नीचे बरी मतलब दफन होना, पहले एक लेयर मिट्टी की, फिर थोड़ा टाइम गुजरा एक और लेयर, ठीक है। मतलब जब प्लांट्स या ट्रीज़ डेड हो जाते हैं और वो अर्थ क्रस्ट के नीचे बरी हो जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन के बाद कोल बनता है और इस प्रोसेस में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। मतलब डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन जो ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होती रहती है कॉन्स्टेंटली, तो तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कोल, ठीक है। अब हमने बात की कि ये प्लांट्स या ट्रीज़ वगैरह से बनता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वुड कन्वर्ट होती है कोल में विद टाइम, यानी इतने ज़्यादा ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और इतने ज़्यादा अरसे के बाद वुड कोल में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। मतलब कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और ये एयर की एब्सेंस में होता है, ठीक है। मतलब अर्थ के क्रस्ट के नीचे हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ एयर नहीं होती, ठीक है। तो एयर की एब्सेंस में हो रहा है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स तक ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। मतलब कार्बनाइजेशन का प्रोसेस वुड को कोल बनने में ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए और एयर नहीं होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर कार्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वुड कोल में कन्वर्ट होती है तो कोल फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। वुड में 40% कार्बन होती है और इसी कार्बनाइजेशन के प्रोसेस की एक्सटेंट की बेसिस पे हमारे पास कोल की 4 टाइप्स हैं और ये चारों टाइप्स एक दूसरे पे कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर लेवल, इन सब बेसिस पे एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। तो हम कोल की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप है पीट। इसमें 60% कार्बन कंटेंट होता है। ये इन्फीरियर क्वालिटी कोल है जो किल मतलब ईंटों के भट्टों वगैरह में हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। पीट के बाद आती है लिग्नाइट। ये 70% कार्बन कंटेंट होता है इसमें। ये सॉफ्ट कोल होता है जो थर्मल पावर स्टेशंस में, ठीक है। मतलब उसमें हम कोल की कंबस्शन करते हैं, उसे बर्न करते हैं, उससे थर्मल पावर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर स्टेशंस में हमारे पास कौन सा कोल यूज़ होता है, लिग्नाइट, जो 70% कार्बन कॉन्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास बिट्यूमिनस। ये 80% कार्बन कॉन्टेंट है और ये जो नॉर्मली हम घरों में आग वगैरह जलाने के लिए, ठीक है, जो कोल यूज़ करते हैं वो यही बिट्यूमिनस होता है, ओके। लास्ट और सबसे सुपीरियर क्वालिटी कोल कौन सा है हमारे पास, एंथ्रासाइट। और ये सुपीरियर क्यों है, क्योंकि इसमें 90% कार्बन कंटेंट है और ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है हमारे पास पावर जनरेट करने के लिए, ओके। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करना, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना एयर की एब्सेंस में, उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और एयर की प्रेजेंस में हीट करना कंबस्चन कहते हैं। लेकिन जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, मतलब कोल को एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करें, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक क्यों, क्योंकि कोल में हमने अभी पीछे बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन मेजॉरिटी में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक। और चूँकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र कंपाउंड्स भी होते हैं इसलिए कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करने से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम कोल प्रोडक्ट्स देखेंगे, ऑल राइट। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम उन प्रोडक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोल गैस को। कोल गैस मिक्सचर होती है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, और जब हम इसे बर्न करें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसी वजह से इसे हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, ठीक है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हम किसी भी और से
मेटल को एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसे रिफ़ाइन करके एलॉय बना सकें, प्योर फॉर्म में ला सकें, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस उनके ओर से ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं और इन प्रोसेस में हम कोल गैस को यूज़ करते हैं ताकि ये इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सके प्रोसेस के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिकल लिक्योर और ये सॉल्यूशन होता है वाटर में अमोनिया गैस का। ये डिफरेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अमोनिकल लिक्योर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा जो कि एक बहुत ही वेल नोन फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट कोल प्रोडक्ट है कोल टार। ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो कि 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, मोस्टली एरोमेटिक, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोल टार में, हम इन्हें किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कोल टार को एक कंटेनर में लेंगे और हम ना हीट प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। थोड़ी सी और हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस टेम्परेचर पे हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इससे ये होता क्या है, बेसिकली हम कंपाउंड्स को उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे सेपरेट कर रहे होते हैं। जब हम कोल टार को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उस टेम्परेचर पे वो कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किसी और कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा और उस बॉइलिंग पॉइंट पे उस टेम्परेचर पे वो कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमें कोल टार से डिफरेंट एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जैसे कि बेंजीन और फिनोल वगैरह, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें कोल टार से मिले हैं ये फर्दर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इनकी भी, जैसे कि हम इनसे ड्रग्स यानी मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं, डाइज, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स वगैरह। ये सब हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं जो हमें कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिले, ओके। इसके अलावा कोल टार का एक ब्लैक रेजिड्यू, ठीक है, मतलब एंड में हमने सारे कंपाउंड्स कोल टार से सेपरेट कर लिए ना, तो लास्ट में जो ब्लैक रेजिड्यू हमारे पास बचेगा उसे हम पिच कहते हैं। और ये पिच हमारे पास रोड्स और रूफ्स की मैन्युफैक्चरिंग में उनकी सरफेसिंग यानी उनकी लेवलिंग में यूज़ होती है। सरफेस को लेवल करने के लिए हम पिच को यूज़ करते हैं रोड्स और रूफ्स की, ओके। कोल का लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास कोक, और ये कोक वो कार्बोनेटेड कोला ड्रिंक नहीं है जो हम पीते हैं। ये कोक अब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। सबसे पहली बात तो कोक 98% कार्बन होता है और ये कोल का लेफ़्ट बिहाइंड रेजिड्यू होता है। जैसे हमने पीछे कोल टार का लेफ़्ट बिहाइंड रेजिड्यू पढ़ा था जो था पिच, अब ये कोक जो है ये कोल का लेफ़्ट बिहाइंड रेजिड्यू है। अब ये बनता किस तरह से है, कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रही होती है तो सबसे पहले जितने भी वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, ठीक है। एंड में हमारे पास जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है ना वो होता है कोक। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये ना मेटल्स की एक्सट्रैक्शन यानी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ही यूज़ होता है, स्पेशली आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसके अलावा ये हीट भी प्रोवाइड करता है। जब हम इसे बर्न करें तो हम कोक को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कोल को डिटेल में देखा, कोल फॉर्मेशन को देखा, कोल की टाइप्स को देखा और कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट्स को देखा। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।